प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 12th के शूट विजार्ड हिट मॉमी नामक पाठ के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में अगले भाग का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की जो है 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। यह तीसरा वीडियो है, देखेंगे। इसमें हमको यहाँ से पढ़ना है The wizard, Joe shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. The wizard, Joe shouted. जो चिल्लाई, जादूगर जादूगर, and sat right up, और उठकर बैठ गई, and a little golden book spilled from the bed, और एक छोटा सुनहले रंग का पुस्तक बिस्तर से नीचे गिर गया। इसमें यह बताया गया है कि जैसा कि कहानी जो जानती है कि एक जीव होता है और वह जीव किसके पास जाता है सबसे पहले, तो वह जो जीव होता है वह सबसे पहले एक उल्लू के पास जाता है, और उल्लू के बाद वह जादूगर के पास जाता है। तो उल्लू के पास वह गया हुआ था, और उल्लू के पास जाने के बाद अब उसको कहाँ जाना था, जादूगर के पास जाना था। तो उस कहानी में जो पहले ही कह देती है द विजार्ड, जादूगर जादूगर, जो साउटेड, जो चिल्लाई, एंड सेट राइट अप, और सीधे उठकर बैठ गई, एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पाइल्ड फ्रॉम द बेड, और एक छोटा सुनहले रंग की पुस्तक बिस्तर से नीचे गिर गई। आगे देखेंगे। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? नो, यू मी। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तो इसमें देखेंगे कहानी जब जैक सुना रहे थे तो उस समय जो काफी उत्तेजित हो जाती है और कहती है, और उसके बाद से जैक कहते हैं कि नाउ जो डैड इज टेलिंग द स्टोरी, कि अब जो तुमको यह समझना चाहिए कि डैडी ही कहानी सुना रहे हैं। अर्थात जो के पिताजी कहते हैं कि जो तुमको इस बात को समझना चाहिए कि डैडी ही, तुम्हारे पिताजी ही तुमको कहानी सुना रहे हैं। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? क्या तुम चाहती हो कि तुम कहानी पिताजी को कहो? क्या तुम चाहती हो टू टेल द डैडी द स्टोरी, कि पिताजी को ही तुम जो है कहानी बताना चाहती हो? क्या तुम यही चाहती हो? ठीक है ना। अब इस बात को जैक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आगे आगे बोलती है, कहानी जो भी सुना रहे हैं, तो जो उस कहानी में आगे आगे बोल रही है, तो वही जैक कहते हैं कि तुमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि डैडी ही कहानी सुना रहे हैं, और क्या तुम चाहती हो कि उस कहानी को डैडी को तुम सुनाना चाहती हो? तो जो कहती है नो, यू मी, नहीं, आप मुझे कहानी सुनाएं। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तब जैक कहते हैं देन लाई डाउन, तब लेट जाओ, एंड बी स्लीपी, और जो है सोने के मूड में आ जाओ। कहने का मतलब यह है कि तुम लेट जाओ और उनिंदा हो जाओ, अर्थात सोने की स्थिति में आ जाओ। हर हेड रिलैप्स्ड ऑनटू द पिलो। उसके सिर जो है तकिए पर गिर गए। एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड। एंड शी सेड, और वह बोली, आउट ऑफ योर हेड। आउट ऑफ योर हेड यानी
आपके सिर से अलग। वेल, द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही सेड। वेल, द आउल थॉट एंड थॉट, यानी उल्लू द आउल थॉट एंड थॉट। अब इसमें कहानी जैक जो है आगे कहानी सुनाते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं वेल खैर, द आउल थॉट एंड थॉट, उल्लू जो है सोचा और सोचता रहा। उल्लू जो है सोचा और सोचता रहा। एंड लास्ट ही सेड, और अंत में उसने कहा, व्हाई डोंट यू गो सी द विजार्ड, तुम जादूगर से क्यों नहीं मिलते। डैडी व्हाट, पिताजी क्या। अब इसमें रोजर स्कंक किसके पास गया हुआ है, आउल के पास गया है। तो आउल जो है विचार करता है, सोचता है, सोचा और अंत में उसने कह दिया। रोजर स्कंक को कहता है कि तुम जो है जादूगर से क्यों नहीं मिलते हो, ठीक है। तो उसके बाद डैडी व्हाट, पिताजी क्या। आगे देखेंगे, आर मैजिक स्पेल रियल, क्या क्या जादू वास्तविक होते हैं। दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, यह पिछले महीने से, या बिल्कुल पिछले महीने से ही यह एक अंतिम अंतिम फेज आ गया, यह एक नया चरण आ गया था। अ रियलिटी फेज, एक वास्तविक चरण आ गया था। इसका अर्थ ये समझेंगे कि जैक इसके पहले जो को कहानियां सुनाता था, जो शांतिपूर्वक कहानियों को सुनती थी, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करती थी। लेकिन अब जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और बीच में कहानियों के बीच में ही वह प्रश्न किया करती थी, और यह एक नई बात उसके मन में उत्पन्न हो जाती थी। तो वही बात इसमें लिखा गया है, आर मैजिक स्पेल्स रियल, कि जब डैडी कहते हैं कि वह रोजर स्कंक जादूगर के पास जाता है, तो उसी समय जो क्वेश्चन करती है कि जो जादू होता है क्या वास्तव में जादू होता है, जो मंत्र जो जादू होते हैं क्या वास्तव में वे होते हैं। दिस वॉज अ न्यू फेज, यह एक नया चरण था। जस्ट दिस लास्ट मंथ, यह बिल्कुल पिछले महीने से ही ऐसा हुआ था, यह एक नया चरण था, अर्थात जो के अंदर जो है एक नई जो है उत्साह जागृत हो चुकी थी, और यह घटना जो है पिछले महीने से ही शुरू हुई थी। और रियलिटी फेज, एक नया चरण आ गया था, यानी अर्थात उसके अंदर जो है एक नया जो है बदलाव आ गया था, एक वास्तविक बदलाव आ गया था। When he told her spiders eat bugs, when he told her spiders, जब उन्होंने बताया her spiders eat bugs, जब उन्होंने बताया कि स्पाइडर्स मतलब मकड़ी, ईट बग्स छोटे मोटे कीड़ों को खाती है। इसमें बताया गया है कि जब स्पाइडर जो है छोटे मोटे कीड़ों को, सॉरी, व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर ईट बग्स, जब वे बताए कि मकड़ी जो है छोटे मोटे कीड़ों को खाती है। शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, डोंट दे रियली। अब इसमें देखेंगे, जब जैक जो है उससे बताए, अर्थात जब जैक जो से बताए कि स्पाइडर्स जो मकड़ी होती है छोटे मोटे कीड़ों को, बग्स को खाते हैं। शी टर्न टू हर मदर, वह अपनी माता की तरफ मुड़ी, अर्थात
जो अपने माता की तरफ मुड़ी एंड आस्क्ड और पूछी, डू दे रियली, क्या वे वास्तव में खाते हैं? एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड इन द स्काई, और जब क्लेयर और जब क्लेयर और जब क्लियर देखेंगे, व्हेन क्लियर टोल्ड हर, जब क्लियर उससे बताई, गॉड वॉच इन द स्काई, कि भगवान जो है आकाश में होते हैं। क्लियर कौन है? जो कि माँ है। तो इसमें देखेंगे जब क्लियर बताई कि भगवान आकाश में होते हैं, एंड ऑल अराउंड देम, और उसके चारों तरफ होते हैं। शी टर्न टू हर फादर, तो वह अपने पिताजी की तरफ मुड़ी, एंड इंसिस्टेड, और वह आग्रह की, विथ अ स्लाई एट ईगर स्माइल, मतलब एक चुपके फिर भी उत्सुक मुस्कान के साथ वह आग्रह की, इज ही रियली, कि क्या वे वास्तव में आकाश में है, भगवान आकाश में है और आकाश में चारों तरफ हैं। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक एंसवर्ड कर्टली। दे आर रियल इन स्टोरीज, वे वास्तव में कहानियों में हैं। जैक एंसवर्ड कर्टली, जैक संक्षिप्त रूप में उत्तर दिए कि वे वास्तव में कहानियों में हैं। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव, अब उस वर्णन के प्रवाह में वह थोड़ा सा रुकावट डाल दी। यहां पर देखेंगे, अ बीट इन द नरेटिव का अर्थ हो गया, यानी वर्णन में अबीट मन प्रवाह, जो कहानी जैक कह रहे थे उस वर्णन के प्रवाह में मिस हो गया। अर्थात इसमें बताया गया है कि उस वर्णन के प्रवाह में उसने थोड़ा सा रुकावट डाल दिया, अर्थात जो ने थोड़ा सा रुकावट डाल दिया। अब आगे कहानी देखेंगे। द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड्स, उल्लू कहा कि घने जंगलों से तुम होकर जाओ। अंडर द एप्पल्स ट्री, अंडर द एप्पल्स ट्री अर्थात सेब के पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे घने जंगलों से होते हुए जाओ, और सेब के पेड़ के नीचे इनटू द स्वैम्प, इनटू द स्वैम्प मन दलदल में, यानी सेब के पेड़ के नीचे और दलदल में। ओवर द क्रीक, ओवर द क्रीक, क्रीक के ऊपर चले जाओ, ऊपर क्रीक के ऊपर तुम चले जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आउल कहता है, आउल जो है रोजर स्कंक को कहता है कि तुम जो है घने जंगलों से होकर तुम चले जाओ, और तुमको कहाँ जाना है? विजार्ड के पास जाना है। तुम घने जंगलों से होकर चले जाओ। अंडर द एप्पल ट्री, सेब के पेड़ के नीचे चले जाओ। इनटू द स्वैम्प, ओवर द क्रीक, इनटू द स्वैम्प यानी दलदल से होते हुए, ओवर द क्रीक यानी क्रीक पर चले जाओ। तो जब क्रीक की बात आती है तो तुरंत जो क्वेश्चन करती है, व्हाट इज अ क्रीक, अर्थात क्रीक क्या है। तो देखेंगे क्रीक क्या है। तो अब जो क्वेश्चन करती है कि व्हाट इज अ क्रीक, मतलब क्रीक क्या है। अ लिटिल रिवर ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस। अ लिटिल रिवर, और क्रीक क्या है? क्रीक जो है एक छोटी नदी है। ओवर द क्रीक, उस क्रीक के ऊपर, एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, और उस क्रीक के ऊपर अर्थात उस क्रीक नदी के ऊपर, एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, वहां पर जादूगर का घर होगा।
ठीक है ना। आउल कहता है कि तुम क्रिक के पास चले जाओ, क्रिक के यानी नदी के पास चले जाओ, और वहां जो है जादूगर का घर होगा। एंड दैट्स द वे रूजर स्कंक वेंट, और इस तरह से रूजर स्कंक चला गया। एंड प्रेटी सून ही केम टू अ लिटिल व्हाइट हाउस। एंड प्रेटी और सुंदर शीघ्र ही केम टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटे सफेद घर के पास आ गया। ठीक है ना। और शीघ्र ही सुंदर उस छोटे सफेद घर के पास आ गया। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, अर्थात वह दरवाजे को खटखटाया। जब रोजर स्कंक वहां पर रोजर स्कंक जादूगर के घर पहुंच जाता है तो वह क्या करता है, दरवाजे को खटखटाता है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सील। अब जैक जो कहानी कह रहा है, तो जैक क्या करता है, उसी तरह से यानी खिड़की के चौखट पर खटखटाते हुए कहता है, यानी जैक भी क्या करता है, कहानी को कह रहा है लेकिन अपने कमरे में जो खिड़की है उसको खटखटाता है, और उसी तरह से बताता है कि रोजर स्कंक भी जब जादूगर के पास पहुंचता है तो वह भी क्या करता है, दरवाजे को खटखटाया। एंड अंडर द कवर्स जो टॉल फिगर क्लिंच इन एन इन्फेंटिल थ्रिल। एंड अंडर द कवर्स और चादर के नीचे जो स्टॉल फिगर यानी जो का जो है, जो का जो बड़ा टॉल फिगर यानी जो का जो शरीर होता है, यानी तकिए पर सोई हुई है, चादर ओढ़ी हुई है, तो अंडर द कवर चादर के नीचे जो टॉल फिगर यानी जो का जो शरीर है, क्लिंच इनटू एन इन्फेंटाइल थ्रिल, एक शिशु के रोमांच में, यानी एक शिशु के रोमांचित होने से क्लिंच्ड वह सिकुड़ गई। यानी अर्थात इसमें बताया गया है कि चादर के नीचे जो है वह जैसे एक शिशु जो है काफी सिकुड़ जाता है, सिकुड़ करके बैठता है, उसी तरह से जो भी चादर के नीचे जो है काफी जो है सिकुड़ करके सिकुड़ जाती है। एंड देन अ टीनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विथ अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड। अब उसके बाद से रोजर स्कंक जब जादूगर के पास पहुंचता है तो क्या होता है, एंड देन और तब अ टीनी लिटिल ओल्ड मैन, और तब एक छोटा बहुत छोटा बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया, केम आउट बाहर आया, विथ अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, जिसकी जो है लंबी सफेद दाढ़ी थी, एंड पॉइंटेड ब्लू हैट, और एक नुकीला नीले रंग की टोपी पहने हुए था। यानी एक नुकीला जो है नुकीला नीले रंग की टोपी पहने हुए था, उसकी लंबी जो है सफेद दाढ़ी थी, और वह बहुत ही छोटा था। वह बूढ़ा व्यक्ति कमरे से बाहर आया जब रोजर स्कंक दरवाजे को खटखटा रहा था। सैड एह watcher man, as watcher want, you smell awful, the wizard's voice was one of Jack's। इसमें देखेंगे, यहां पर देखेंगे, जैसे ही वह जादूगर बाहर निकलता है तो जादूगर अपने स्वर में बोलता है, एंड सेड और उसने कहा, ए वाशर वांट टू, यू स्मेल ऑफुल। ए वाशर वांट, वह कहता है, जादूगर कहता है कि अरे तुम देखने वाले, तुम क्या चाहते हो, यू स्मेल ऑफुल, तुम इतने जो है दुर्गंध देते हो। द विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स
ओन फेवरेट इफेक्ट्स। इसमें बताया गया है जादूगर की जो आवाज थी, जैक जैक की अपना जैक का अपना जो है प्रिय प्रभाव था। ही डिड इट, अर्थात जिस प्रकार से जादूगर बोला उसी उसी तरह से उसी भाषा में जैक भी अपनी कहानी में वर्णन किया। तो जादूगर की जो आवाज थी, जैक भी उसी रूप में कहा, और यह जैक का जो है अपना एक प्रिय प्रभाव था। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस। He did it by scrunching up his face, and somehow winning through his eyes, which felt for the interval resume. He felt being an old man suited him. He did it by scrunching up his face, अर्थात वह इस कार्य को अपने चेहरे को सिकोड़ते हुए किया। अर्थात जैक जो है अपने चेहरे को सिकोड़ते हुए वह सब कुछ उसी तरह से एक्सप्रेशन दे रहा था। एंड समहाउ फीलिंग थ्रू हिज आईज, और अपने आंखों से ऊँघते हुए, किसी प्रकार से अपने आंखों से ऊँघते हुए, which felt for the interval रहमी। जो रहमी का अर्थ यहां पर यह है कि which felt for the interval रहमी, जो महसूस करता था, which felt जो महसूस करता था, for the interval रहमी जो महसूस करता था गठिया रोग का दर्द, मतलब एक बीमारी इसमें बताया गया है। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल रहमी, जो गठिया दर्द को महसूस करता था। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, और वह एक वृद्ध होना उसे उपयुक्त महसूस हुआ। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन, मतलब उसे वृद्ध होना जो है सूटेड हिम, उसे अच्छा महसूस हुआ, यानी एक वृद्ध हो जाना उसके लिए जो है अच्छा महसूस हुआ। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।